शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी प्रथम संज्ञा प्रकरणम समाप्तम हो गया। संज्ञा प्रकरण, फिर संधि प्रकरण भी खत्म हो गया हमारी। संधि प्रकरण में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, इसके साथ तो अनुस्वार संधि और स्वादि संधि, ऐसे 5 प्रकार के संधि यहाँ पे हो गए। पंच संधि शब्दों विचार्यते, यहाँ पे वही दिया है। पंच संधि शब्दों वैसे। तो अभी हम अगले प्रकरणम जो है सुबंत प्रकरणम, इसमें पहले अजंत पुल्लिंग शब्द। तो राम शब्द सबने देखा, राम शब्द कैसे हो जाता है, राम शब्द के रूप। जी जी, तो मैं बताता हूँ एक बार, कल से मैं पूछूंगा फिर। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। ऐसे 8 विभक्ति होते हैं, प्रथमा से संबोधन तक 3 वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वैसे 24 शब्द होते हैं, 24 चतुर्विंशति। तो अभी ये अजंत पुल्लिंग जो है, राम शब्द जो है अजंत पुल्लिंग शब्द का दृष्टांत, राम अजंत पुल्लिंग। तो अजंत पुल्लिंग शब्द में क्या क्या रूप बन जाएगा, वैसे ये प्रकरण है। ये जो 24 शब्द हैं राम के प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक, एक वचन से बहुवचन तक 24 जो है, ये 24 कैसे ना है, वैसे ये प्रकरण बोलेगा अजंत पुल्लिंग। इसके बाद अजंत पुल्लिंग में हरि भी है, क्योंकि अच अंत, अच से क्या लेना है, अजंत में अच क्या होगा, आई उन रो रुक ए आउच ए आउन ओ आउच ए ओम आई आउच, हाँ आई उन रुल रुक ए ओम आई आउच, ये 9 स्वर जो है ये आएगा अजंत में। तो जो पुल्लिंग शब्द ये 9 स्वर में अंत, जो अच अंत के पुल्लिंग है, जैसे राम में अंत में अ है, ये अच में आ गया, या हरि में अंत में ई है, या गुरु में अंत में ऊ है, ये सब अच में है। तो ये सब अजंत पुल्लिंग जो भी है ये प्रकरण में होने वाला है। इसके बाद हलंत अजंत स्त्रीलिंग है, अजंत नपुंसकलिंग है, और फिर हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, ऐसे 6 प्रकार के कैटेगरीज हैं। लेकिन एक याद रखना है हमको, पहले संधि प्रकरण में हम बहुत डेप्थ में जाके पूरा माहेश्वर सूत्राणी क्या है वहाँ से शुरू करके सब देखा। तो अकह सवर्णे दीर्घ में अक अर्थात क्या है, इको यणची में अच अर्थात क्या है, ये सब देख रहे थे हम। यहाँ पे वो सब ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी वो सब हमारे स्मरण में है, वैसे मान के हम जाने वाले। तो संधि प्रकरण में हर सूत्र के लिए, अच्छा वे ये सप्तमी में है, सप्तमी अर्थात शब्द के बाद, षष्ठी अर्थात शब्द कार्य, जो कार्य शब्द है, और पंचमी अर्थात शब्द के पहले, और कार्य जो है प्रथमा, ये सब संधि में देख रहे थे हम। वो सब यहाँ पे हर जगह उपयोगी नहीं होगी संधि के बाद, लेकिन बहुमुख्य जो
हमको 100% करेक्टली जानना चाहिए वो संधि है। तो संधि में जैसे हम बात कर रहे थे पूर्व अध्याय के पहले, जो आच संधि में 4-5 जो इको एणचि आद्गुण वृद्धि रेचि आकसवर्णी दीर्घ, फिर एंगः पदान्ताति एचो यवायवः, फिर हल संधि में जो भी है, और जलान जश जशी जलान जशोन्ते खरीच स्तोह स्नाष्टु स्टुनाष्टु, और विसर्ग में विसर्जनीय से सहा, रोरी नहीं रोरी ठीक है, और ससजुषोरुहु अतोरोर अप्लुते, अनुस्वार में मोनुस्वार और नश्चापदांत से झली और अनुस्वार से परसरण। वैसे 15-20 सूत्र हैं, ये सब हमको बहुत ठीक से 100% समझना चाहिए। वहाँ से ये जो होने वाला है अजंत पुल्लिंग है, ये प्रक्रिया के लिए, मतलब राम शब्द हम जानते हैं ऑलरेडी, राम शब्द के तृतीया बहुवचन हम ऑलरेडी जानते हैं, वो हमारे मुख्य विषय है। कि अगर कोई पूछ रहे हैं राम शब्द की द्वितीय बहुवचन क्या है, रामान, ये समझना है। ये रामान राम से कैसे आ गया, ये प्रकरण बोलने वाला। तो हमको मुख्य जो है संधि और समास जो बाद में आएगा, ये थोड़ा प्रक्रिया के लिए मुख्य है, लेकिन हमारे पाठ के लिए हम राम शब्द कैसे जानता है वैसे समझना है हमको। ये सब सेकेंडरी ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली, बट हम बोल सकते हैं that संधि is of utmost importance for us, like समास, like प्रत्यय, और जो सुबंत दिगंत जो है वो हमको समझने के लिए, ये कैसे आया वैसे समझने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे जाएंगे हम। तो स्क्रीन में जो है नोट्स भी मैंने थोड़ा सा लिखा हूँ, सम वी वगैरह। सूत्र के लेफ्ट में यहाँ है सूत्र के लेफ्ट में, जैसे संज्ञा, ये संज्ञा शब्द, संज्ञा सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र हैं, किसी को याद है क्या 6 प्रकार? श्लोक याद है? हाँ बोलिए, प्रश्न है गोपी? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे थे? ओ हाँ, 6 प्रकार के सूत्र जी। हाँ बोलिए। श्लोक है, हाँ संज्ञा च परिभाषा च हाँ विधिर नियम एव च हाँ, अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। सम्यक सम्यक माता जी। हाँ, तो सम अर्थात संज्ञा, संज्ञा च परिभाषा च, उसमें संज्ञा जो है ये सम, सूत्र के लेफ्ट में जो सम है वो संज्ञा अर्थ है, और तीसरी सूत्र के लेफ्ट में वी है, उसका अर्थ है विधि। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको संज्ञा शब्द और विधि शब्द बार बार आएंगे। संज्ञा शब्द अर्थात डेफिनेशन, ये क्या है वो क्या है, वैसे अदें गुणः और वृद्धिरादेच, जैसे कुछ तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सब डेफिनेशन है। सवर्ण अर्थात ये, गुणा अर्थात ये, वैसे तो संज्ञा शब्द का डेफिनेशन। और विधि सूत्र, जो विधि सूत्र क्या करता है, विधि सूत्र से हमको लेना है वैसे कुछ कार्य होने वाला है, ये विधि सूत्र का कार्य। तो संधि सूत्र जो भी है ना, इको एणचि आद्गुण वृद्धि रेचि, ये सब विधि सूत्र हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है। तो इसी प्रकार संज्ञा और विधि बहुत बार आते हैं, देखते हैं हम। ठीक है, पहले सूत्र, अथ षड्लिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः अर्थवद अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवद अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवत अधातु अप्रत्यय, यह होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक के संज्ञा है ये। प्रातिपदिक अर्थात क्या है, व्हाट इज प्रातिपदिक, क्योंकि ये शब्द बहुत बार आने वाला है। प्रातिपदिक लेमन टर्म में, नॉन व्याकरणम टर्म्स में, मतलब व्याकरणम है लेकिन नॉन, ये जो ये वृत्ति नहीं बोल रहे हैं, सूत्र नहीं बोल रहे हैं, प्रातिपदिक को हम वैसे बोल सकते हैं, इट इज़ लाइक द सोर्स ऑफ अ नाउन।
जैसे राम शब्द जो है, राम शब्द के सोर्स रामस, ये होगा प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक राम नहीं होगा, रामस। तो प्रातिपदिका अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दिया है क्या है ये प्रातिपदिक, अर्थात क्या है। हाँ आभाजी कृपया पठतु वृत्ति। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। सम्यक। वृत्ति देखिए, धातुं प्रत्ययं प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा। जो धातु वर्जयित्वा अर्थात वो छोड़ के, धातु को छोड़ के, प्रत्यय को छोड़ के और प्रत्यय अंत को भी छोड़ के जो भी शब्द है और अर्थवान जो है उसमें जो अर्थ है, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। तो राम शब्द लीजिए, धातु पठ धातु लीजिए, जैसे यहाँ पे दृष्टांत पठ धातु। प्रत्यय में तिंग प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं, या कुछ और प्रत्यय भी होते हैं, जैसे त्वा प्रत्यय। यहाँ पे वर्जयित्वा में त्वा प्रत्यय है, वर्जयित्वा, तो त्वा प्रत्यय या क्त निष्ठा प्रत्यय होते हैं बहुत बार। तो जो भी प्रत्यय है, एडिशन टू अ वर्ड टू चेंज दैट मीनिंग, जैसे सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, त्वा प्रत्यय जो भी है। पठ धातु पठ, जैसे पठ, क्रीड, खाद, लिख, जो भी गम। और प्रत्यय अंतम अर्थात जो शब्द के अंत में जो प्रत्यय है, जैसे पठ धातु और तिंग प्रत्यय होगा पठति, राम शब्द और सुप प्रत्यय होगा रामः, सुप्रत्यय। तो वैसे अगर हम ये 3 प्रकार के शब्द जो हैं, आवाज आ रही है मेरी? नहीं ना? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, we had lost you. Now can you hear me now? हमने धातु प्रत्यय प्रत्ययांत यहाँ तक सुना, उसके बाद नहीं। जी जी, but you can hear me now. Okay. So I changed Wi-Fi, electricity went. अस्तु। तो धातु प्रत्यय प्रत्ययांत, ये 3 प्रकार के जो शब्द हैं, these are not प्रातिपदिक. Other than these 3 types of shabdas, when there is an arthavat shabda with an artha, that will be called pratipadika. इसमें कुछ प्रश्न है? जो धातु वो प्रातिपदिक है क्या? नहीं है। और प्रत्यय अंत जैसे पठतः, ये प्रातिपदिक है? पठतः, पठ धातु का पाठ है, तह प्रत्यय है। हाँ। तो नहीं है। सम्यक। थस, वैसे थस प्रत्यय है, तह प्रत्यांत है, पठतः। सम्यक। तो वैसे सोच लीजिए, जो शब्द रूप में अंदर जो राम शब्द में 24 है ना, इसमें एक भी प्रातिपदिक नहीं है। जैसे रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, इसमें कुछ नहीं प्रातिपदिक, क्योंकि हर इसमें ये सब प्रत्ययांत शब्द हैं, प्रत्यय के साथ ही हैं। रामः सुप्रत्यय, ये आएगा बाद में। सब शब्द में कुछ ना कुछ प्रत्यय हैं। तो ये सब कुछ, ये इसमें कोई भी प्रातिपदिक नहीं होंगे। प्रातिपदिक ये है रामस, बस। ठीक है, आगे एक प्रश्न है। जी बोलिए। धातु इज क्लियर, प्रत्ययांत इज क्लियर। प्रत्यय मतलब जैसे कि नीच है, घई है, ये भी प्रातिपदिक नहीं है। नहीं, सम्यक, सही है। okay. नीच प्रत्यय, सन प्रत्यय, घय प्रत्यय, जो भी है प्रातिपदिक। आगे कृत्तद्धित समासाश्च, कृत्तद्धित समासाश्च, कृत
तद्धित समासाः च, ऐसे। जो प्रातिपदिक है, क्या है प्रातिपदिक? तो इसमें धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्ययांत शब्द भी नहीं है, लेकिन सब प्रत्यय नहीं है। वैसे ये नहीं आएगा प्रातिपदिक जो नहीं है ना, जैसे ऊपर धातुम प्रत्ययम वर्जयित्वा अर्थात सब प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं है, वैसे नहीं बोल सकते। जो कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है वो प्रातिपदिक हैं। जैसे कृत प्रत्यय से ऋणुवल प्रत्यय, जैसे कृ धातु और ऋणुवल प्रत्यय होगा कारक, पाठ धातु ऋणुवल प्रत्यय होगा पाठक, जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, लेखक। वैसे ये सब प्रातिपदिक ही हैं। पाठकस शब्द होगा तो पाठकः पाठकौ पाठकाः वैसे होगा ना, उसमें रूप है। जैसे पाठ धातु ठीक है, पाठ धातु के साथ हम नूल प्रत्यय करेंगे तो ये नूल प्रत्यय केवल प्रत्यय जो है वो नहीं, वो प्रातिपदिक नहीं है, लेकिन पाठ धातु के साथ जो नूल प्रत्यय बना के दूसरे शब्द होके उसके भी शब्द का रूप होगा वो प्रातिपदिक है। जैसे पाठकः पाठकौ पाठकाः, कारकः कारकौ कारकाः, लेखकः लेखकौ लेखकाः, वैसे। और तद्धित प्रत्यय अर्थात अण प्रत्यय। अण प्रत्यय फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए अण प्रत्यय, जैसे अंजना से आया आंजनेय, तो अंजना शब्द में अण प्रत्यय होके आंजनेय कर सकते हैं, या ब्रह्म शब्द में अण प्रत्यय होके ब्राह्मण हुआ, तो ब्राह्मणः ये प्रातिपदिक है, ब्राह्मणस्, ब्राह्मणः 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 ब्राह्मणौ ब्राह्मणाः, ऐसे तीन ब्राह्मण आ रहे हैं, तीन त्रय ब्राह्मणाः वैसे बोल सकते हैं ना, तो ब्राह्मणत्रयः वैसे। तो कृदंत और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये जोड़ के जो शब्द बनाएगा वो प्रातिपदिक है, लेकिन तिंग अंत और शुभ अंत प्रत्यय जो है वो प्रातिपदिक नहीं है। ये ठीक है सबको? प्रत्यय के 4 रूप लीजिए, वैसे 6 हैं, अभी 4 लेंगे। तिंगंत, शुभंत, कृदंत, तद्धित। तिंगंत और शुभंत प्रातिपदिक नहीं है, कृदंत और तद्धित प्रातिपदिक है। तो आभा जी आप जो पूछ रहे थे णिच प्रत्यय घय प्रत्यय, इसमें ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में है। घय प्रत्यय इज लाइक तद्धित, सो व्हेन यू ऐड घय प्रत्यय टू अ शब्द एंड इट हैज अ रूप, उसको प्रथमा द्विवचनम है, षष्ठी बहुवचनम है, तो दैट आफ्टर घय प्रत्यय इट विल बी अ प्रातिपदिक। णिच आल्सो, जैसे यस। हाँ, तो जो प्रश्न था ना वो ये था कि द प्रत्यय नेम इटसेल्फ, हाँ, घय, हाँ, नीच, हाँ, that is not a that is a प्रातिपदिका। no, that is not a प्रातिपदिक। That is not a प्रातिपदिका। हाँ, वो जो 3 एक्सक्लूजन है उसमें आ रहा है वो। लेकिन नॉट ओनली दैट, सो घय एंड निच के एग्जाम्पल में, सो यू हैव टू सी द प्रत्ययस दैट वी सॉ इन रचनानुवाद कौमुदी। इन रचनानुवाद कौमुदी वी ओनली सॉ दीज काइंड्स ऑफ प्रत्ययस, कृदंत एंड तद्धित प्रत्यय, ऑल प्रत्ययस वी सॉ, जो निष्ठा, निच, सन्निष्ठा, क्तक्तवतु, शत्रुषाणच, त्वाल, यप, तुमुन, ऑल ऑफ दिस ड्यूट एनीथिंग, अण बीच में आया ना अण प्रत्यय, all of these घय प्रत्यय, all of them are either तद्धित or कृदंत. They will all form प्रातिपदिkas. But you have राम शब्द, राम शब्द में प्रथमा एकवचनम रामः है, इसमें भी एक प्रत्यय है, इसमें है सुप्रत्यय रामः, इतना ही है उसमें। इन नीच प्रत्यय कृ धातु और निच प्रत्यय क्या होगा? प्रथम कारयति, वैसे होगा, कृ करोति, कृ निच होगा, कारयति। जैसे पठ धातु करो पठति होगा, और पठ धातु से जब हम निच करेंगे तो
पाठयति होगा, ही इज मेकिंग देम रीड, वैसे शी इज मेकिंग देम रीड। तो ये पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति वैसे पूरा रूप है। All the pratyas we saw in Rachananuvada Kaumudi take this rupa. But in Rama Shabda, what is Prathama Ekvachanam? Ramaha. Ramaha does not have a rupa of its own. Rama is part of that rupa. Ramaha शब्द के लिए, रामहा शब्द के लिए षष्ठी बहुवचनम नहीं होता है, राम शब्द के लिए होता है। रामहा, इसमें विसर्ग है, तो ये विसर्ग कहाँ से आया, अर्थात सुप्रत्यय है वहाँ पे। तो दैट काइंड ऑफ प्रत्यय इज नॉट प्रातिपदिक, बट दिस काइंड ऑफ प्रत्यय जैसे हो जो रचनानुवाद कौमुदी में देखा हम, वो सब प्रातिपदिक है। That is a difference. तो कुछ प्रत्यय जैसे ल्यप है, हाँ, वो अव्ययम बनाते हैं। हाँ, तो वो अलग है, वो भी आएगा, ये ही प्रकरण में आएगा अव्यय। तो आफ्टर अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, देन देयर इज अ specific section for avyaya, that also is addressed. अब के लिए आप लीजिए, जो राम शब्द में 24 शब्द हैं, ये एक 24 में जो एक शब्द हैं वो सब प्रातिपदिक नहीं हैं, ऐसे समझना। आगे तो क्या क्या ये शब्द क्या क्या हैं, 24 जो है राम शब्द में 24 है, ठीक है, तो ये क्या है, चतुर्विंशति शब्दानि किम को कानी संति, वैसे यहाँ पे कानी संति, अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं चतुर्विंशति शब्दानि राम शब्दे कानी संति ऐसे पूछ रहे हैं, तो उत्तर इधर सूत्र है। ये सूत्र मैं एक बार बोलता हूँ, लेकिन आप अभी प्रयास करना है आपको। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस्ने भिस्ङेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसुप, ये एक साथ बोल सकते हैं, मतलब विदाउट ब्रेक्स। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसुप। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसुप, ऐसा बोल सकते हैं। ऑन अष्टाध्यायी.com इसके उच्चारण भी करते हैं, दिखाता हूँ कैसे। अष्टाध्यायी.com जाके स्वौज सूत्र के साथ, ये सामने ये है इस वॉल्यूम, सी दिस। स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसोसाङ्योसुप। This is the longest sandhi, longest sutra we have seen so far. Have we seen any longer sutras? No. I think this is the one. There are some longer than this also, huh? If you think this is very difficult. एक सूत्र है, ये देखिए, ये इतना बड़ा है, ये 1 मिनट लगेगा बोलने में, 20 seconds minimum it will take. अचतुर विचतुर सुचतुर श्री पुंस धेन्वन दुहर्क साम वांग मन साक्षी गुरो धारकोर वष्टि पदष्टि वनक्तन दिवरात्रि दिवहार दिवसरजस निश्चय सपुरुषायुष द्वायुष त्रायुष अर्घ्यजुष झातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष पशुन गोष्ठ स्वाहा, ये देखिए कितना बड़ा है। So it is not, this is not in Laghu, thankfully for us, Laghu Siddhanta Kaumudi does not have this sutra, but Swauja Samaut is there. So it's a good way to remember what is the point of this Swauja Samaut. It looks big, but if you break it, it is very easy. ऐसे इधर दिया है अनुवृत्ति सहितम सूत्र में, सु औजस अम औक्षस ऐसे है, तो ये वृत्ति में है, वृत्ति देखेंगे। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसु। Anybody wants to try doing ucharana of this sutra before we see vritti? Could give it a go. Not sure. हाँ बोलिए। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस्मेभ्याम भ्यसिभ्याम भ्यसो
साम द्योसुप, ठीक है, समझ। हाँ, साम योसुप, साम योसुप। गुड वन, गुड अटेम्प्ट। कोपी अन्य? There is a way, easy way to remember this. After vritti we see, na? After seeing vritti it becomes very easy. तो वृत्ति, स्वामी जी पढ़तु कृपया वृत्ति, आनंद जी। ठीक है, कुछ कनेक्शन इश्यू हो सकता है। अच्छा बोलिए सर। Shall I read? हाँ हाँ, सुंदर जी पढ़तु कृपया। हाँ। सु औजस इति प्रथमा, अम औक्षस इति द्वितीया, ताभ्याम बिस इति तृतीया, ने I always get that word wrong, मे भ्याम्भ्यस इति चतुर्थी, अंसी भ्याम्भ्यस इति पंचमी, अंस ओस आम इति षष्ठी, इंग ओसुप इति सप्तमी। हाँ, सुंदर जी say this one. Which one? Only the highlighted. Which one? Only the highlighted one. Orange highlight. Sorry. Okay, it is just that it is very. Achha, one sorry. second. This Yeah, okay. No, I can say it. In, is it in? In नहीं, नी, Ni. नी, ng जैसे No, ni. न नहीं, ng like Like नींबू वाला ना? नहीं, प्रत्यंग ऐसे। प्रत्यंग. हाँ, वो वाला। हाँ, Ni. Ni. So ngasi, nge, ngas, everywhere. Huh? This is the pronunciation. It's okay, you'll get it. तो प्रथमा। स्वामी जी। हाँ बोलिए स्वामी बोलिए। पढ़े हैं, वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ पढ़ो तो कृपया। स्वौज समोस्त षष्ठाभ्याम विसंगेभ्याम भ्यंगेभ्याम भ्यसंगो सामरस्यो सुप। ठीक है, वृत्ति पढ़िए स्वामी जी। वृत्ति, हाँ वृत्ति पढ़ना है जी। सुऔजस इति प्रथमा, अम और षष्य इति द्वितीया, ताभ्याम भीष इति तृतीया, तेभ्याम भयस इति चतुर्थी, दशीभ्याम भयस इति पंचमी, दश ओष आम इति षष्ठी, डिंग ओष शुभ इति सप्तमी। ठीक है, ड नहीं, ng, डे भ्याम भ्यस नहीं, ङे भ्याम भ्यस। हाँ सम्यक स्वामी जी, अच्छा हुआ। तो ये देखिए, ये अभी बहुत सरल हो गया। वो सूत्र का विच्छेद करके लिखा है बस। वो बड़ा सूत्र है, वृत्ति में विच्छेद कर दिया। स्वौजस क्या है? सु औजस, स्वौजस, सु औ स्वौ, ये कस्मिन सूत्र। सुमन माता जी आप बोलिए, सु औ स्वौ हुआ, कौन सी संधि सूत्र है ये? सु औ, हाँ ये वृद्धि। सु औ स्वौ, ऊ से व हुआ, ऊ से व कौन सी संधि करता है? ये एक और जाना चाहिए। सम्यक, बहु सम्यक माता जी, देखिए सही बताया आपने। ये वैसे अगर हमको समझ में आ गया ना, तो कुछ भी विच्छेद करके समझ सकते हैं हम। बहु सम्यक, इको यणचि है। सु औ स्वौ, सम्यक। समझ मैं पढ़ूं थोड़ा सा? हाँ पढ़िए माता जी। सौ औ जस इति प्रथमा, अम औ षष्य इति द्वितीया, ट भ्याम भिष इति तृतीया, डय भ्याम भैष इति चतुर्थी, धसी भ्याम भैष इति पंचमो, धस ओष आम इति षष्ठी, ढ ओष सुप इति सप्तमी। सम्यक। डे नहीं, ङे, ढे ढसी ढस डी नहीं, ङे ngसी ngस ङी, ऐसे। सम्यक, हाँ आप सब सही है, सम्यक, धन्यवाद। तो ये देखिए, सु ये सब प्रत्यय हैं। सु औ जस, अम औट शस, ता भ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ngसी भ्यम भ्याम भ्यस,
नस ओस आम, नी ओस सुप। 7 विभक्ति के 3 3 21 21 सब विभक्ति हैं। 21 विभक्ति इसमें, एक विंशति विभक्तियाँ होते हैं इसमें, ये सूत्र में। ये सब विभक्ति प्रातिपदिक हैं या नहीं? ये सब प्रत्यय, ये भी प्रत्यय है ना, सुप्रत्यय, आउ प्रत्यय, जस प्रत्यय, ये प्रातिपदिक हैं? नहीं नहीं है ये। हाँ, ये समझना है हमको। इस प्रकार के प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं होते, लेकिन अलग प्रकार के जो निच जो है, मतलब पट से पाठयति होता है, वो है। प्रातिपदिक का मतलब स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। ये प्रातिपदिक का मतलब? प्रातिपदिक का मतलब ये प्रकरण के प्रथम सूत्र जो है स्वामी जी, अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिक। प्रातिपदिक अर्थ लौकिक, अगर लौकिक अर्थात नॉन व्याकरण टर्म्स में अगर बोलना है तो जो सोर्स है, नाउन के सोर्स है, वैसे आप समझ सकते हैं इसमें। जैसे राम शब्द के जो सोर्स है रामस, जो मूल है, मूल जो है उसको हम प्रातिपदिक बोलेंगे। जैसे रामस शब्द है, राम शब्द, रामः प्रातिपदिक नहीं है, रामस। वैसे चक्षिन और वैसे बहुत मनस शब्द जो है, मन शब्द के ये वेदांति भी है, मनस जो है वो उसमें प्रातिपदिक है मानस। जैसे धातु जो है तिङन्त के लिए, धातु जो है वर्ब के लिए ना, प्रातिपदिक है नाउन वगैरह के लिए, वैसे समझ सकते हैं आप। धातु से धातु रूप होता है, जैसे प्रातिपदिक से प्रातिपदिक के रूप होते हैं। ये राम शब्द वगैरह प्रातिपदिक के रूप है। प्रातिपदिक इज द मूल सोर्स। आगे तो ये प्रातिपदिक में जो भी प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय यहाँ पे दिया है, ये सब प्रातिपदिक नहीं हैं। और रूप भी दिया है, जैसे सु, सु से हमको लेना है विसर्ग। पहले उत्व का लोप होगा, क्या हुआ, पहले उत्व का लोप हुआ, फिर वो उकार का लोप हुआ, और फिर सकार का विसर्ग, खरासानी और विसर्जनीय वगैरह सूत्र से। तो सु, सु इस प्रथमा एक वचनम, ठीक है। अभी आप बताइए ये शस क्या है रूप? द्वितीय एक वचन, ऐसे उत्तर देना है। द्वितीय एक वचन में है? नहीं मतलब ऐसे उत्तर देना जी, है। जी, ओके हाँ हाँ। और इसके द्वितीय फॉर्म्स बनते हैं, मींस द्वितीय के और 3 फॉर्म्स बनेंगे। नहीं, शस, केवल शस क्या है? षष्ठी, षष्ठी होगा। नहीं, यहाँ पे षष्ठी एक, नहीं, इधर एक वचन नहीं, प्रत्यय है। नहीं, रुकिए, सु क्या? दृष्टांत देता हूँ मैं जी। यहाँ देखिए, सु जो है प्रथमा एक वचन, औ है प्रथमा एक वचन जी, सु है प्रथमा एक वचन, औ और है शस द्वितीय बहुवचन, शस है द्वितीय बहुवचन। जी। सबके लिए मैं एक बार बोलता हूँ, सु जो है प्रथमा कैसे? एक वचनम। हाँ बोलिए स्वामी जी। कैसे इसको पकड़ेंगे, कैसे? हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, सु औ जस इति प्रथमा, ये है ना वृत्ति में प्रथम पंक्ति ये है, सु औ जस इति प्रथमा। अच्छा, इसमें 3 है ना, सु औ जस, तो प्रथमा बहुवचनम क्या है स्वामी जी बोलिए आप? अच्छा, प्रथमा के बहुवचनम क्या है? प्रथमा में 3 है। प्रथमा के बहुवचन, हाँ, सु और जस, ये प्रथमा हो गया। सु बहुवचन यही हो जाएगा, जस हो जाएगा। सम्यक, हाँ सही बताया, वैसे समझना है। प्रथमा बहुवचन में है जस, बस ठीक है। अभी स्वामी जी आप ही बताइए, चतुर्थी द्विवचनम क्या है? चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचनम व्याम होगा। व्याम होगा, व्याम। सही। और सुंदर जी हाँ। आप बताइए, पंचमी द्विवचनम क्या है? सुंदर जी शायद
इस दिन थोड़ा ऊपर ये नीचे भी लगेगा। भ्याम ही होगा, हाँ भ्याम ये होगा। हाँ ये भी भ्याम होगा स्वामी जी, आपने सही बताया, भ्याम होगा। तो इसमें कौन सी सही है? ये भी भ्याम, ये भी भ्याम, सही कौन सी है? हाँ, दोनों सही है। सही, बस वही उत्तर है, दोनों सही है। इसी प्रकार हाँ अगर ये एक बार वो जस को फिर से थोड़ा बताइए। जी 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 थोड़ा छूट गया। हाँ, हाँ, कोई जस बात कैसे आया? जी, ये कि देखिए प्रथम बहुवचन क्या है? हम राम शब्द को लेके देख रहे हैं कि किसको लेके देख रहे हैं? जो भी अजंत पुल्लिंग शब्द है, राम ठीक है, शब्द, हरि शब्द, तो राम का बहुवचन होगा प्रथमा रामाहा। रामः, सही। तो तो राम उसको हम जस, हाँ हाँ, तो हमको ये बाद में आएगा सुंदर जी, ये डिटेल्स वगैरह। अब हम देख रहे हैं केवल जस अर्थात प्रथमा बहुवचन। हाँ ठीक है, वो इतना उतना तो ठीक है। हाँ, ये सूत्र से उतना ही विषय है। राम ठीक शब्द है। ऐसे रामा होगा, वो पीछे आने वाला है वो सूत्र, लेकिन ठीक है। अभी जस अर्थात प्रथमा बहुवचनम जस प्रत्यय होते हैं, चतुर्थी द्विवचनम भ्याम प्रत्यय होते हैं, पंचमी द्विवचनम भ्याम प्रत्यय, ध्यान, षष्ठी एकवचनम होता है, जो भी षष्ठी एकवचनम नस प्रत्यय। दस। वैसे इतना ही ये सूत्र का कार्य है, इससे ज़्यादा ये सूत्र से कुछ नहीं है। स्वौजस अमौट षष्ठाब, तो वैसे हमको वैसे पढ़ना है वास्तव में, स्वौजस अमौट छश टाभ्याम भिस ञेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङसो साम न्यो सुप, वैसे वैसे पढ़ना है। पहले बार हम स्वौजस अमौट षष्ठाभ्याम ङेभ्याम ऐसे कुछ भिस नेभ्याम वैसे पढ़ रहे थे ना, नहीं, ष्ठाभ्याम भिस ये एक है, तृतीया के तीनों टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस। ये सूत्र देखिए आप, ये सूत्र जो है ना अजंत पुल्लिंग में हर जगह ये चले रहेगा। हरि राम शब्द में यही रहेगा, राम शब्द के प्रथमा एकवचनम में राम और सुप प्रत्यय लगाएंगे हम, सुप्रत्यय, और राम शब्द के द्वितीय एकवचन में राम और अम प्रत्यय लगाएंगे। पंचमी एकवचन में ङसी प्रत्यय है। सप्तमी बहुवचनम में जो अंत में है, कौन सी प्रत्यय लगाएंगे सप्तमी बहुवचनम के लिए? बहुवचन सुप। सही, यही है जवाब, सुप प्रत्यय। बस हर विभक्ति में ये बोल रहा था मैं, ये राम शब्द में कैसे आया शब्द, इसके लिए प्रक्रिया है ये प्रकरण में। तो लेकिन अगर हमको पहले से राम शब्द परिचित है, राम शब्द कंठस्थ हो गया कि राम शब्द रामः रामो रामाः, फिर हम देख सकते हैं राम शब्द के प्रथमा बहुवचन होते हैं रामाः, तो रामाः के लिए कौन सी प्रत्यय होना चाहिए बोलिए? प्रथमा बहुवचन में कौन सी प्रत्यय चाहिए हमको? जस। जस, हाँ, तो रामाः में जस है, यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये कैसे हुआ ये बाद में आएगा। ये सूत्र will be the मुख्य सूत्र, not necessary to memorize, but if you can, अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। तो ये सब प्रत्यय। आगे इसमें कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए जी। इसमें वो कहाँ क्लियर होता है कि ये केवल अकारांत पुल्लिंग के लिए है? अकारांत नहीं, अजंत, ये पूरा यहाँ दिया ना। ओके ओके, द प्रकरण इटसेल्फ इज फॉर अजंत। हाँ, ये पूरा प्रकरण जो जितने भी सूत्र हैं 100 के ऊपर है शायद, इसमें पूरा अजंत पुल्लिंग के लिए। 100 के ऊपर नहीं, आई डोंट नो, 70-80 आई थिंक आर देयर, ऑल फॉर अजंत पुल्लिंग। अस्तु आगे, ज्ञाप प्रातिपदिकात्, ज्ञाप प्रातिपदिकात्, ज्ञाप प्रातिपदिकात् होता है 4-1-1, इसको हम बोलते हैं अधिकार सूत्र। हाँ बोलिए सर। हाँ स्वामी जी बोलिए। हाँ बोलिए। प्रातिपदिकात्, सम्यक, ज्ञाप प्रातिपदिकात्, सही बताया। तो ये है अधिकार सूत्र। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च, वो अधिकार जो षष्टम
षड्विधम सूत्र लक्षणम, षष्ठविध है वो है अधिकार। अधिकार अर्थात ये पहले भी एक अधिकार सूत्र, एक अधिकार सूत्र हम देख रहे थे, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में एक देखें, कौन सी? ठीक है, मैं हिंट देता, मैं सूत्र का अर्थ बोलता, हम देखेंगे, फिर आप बताइए ये कौन सी सूत्र है अधिकार सूत्र। पहले देखा न्याय प्रातिपदिका अर्थात पाणिनि के 8 अध्याय में चतुर्थ अध्याय के बिगिनिंग से पंचम अध्याय के अंत तक, beginning of 4 to end of 5, so all of 4th chapter and 5th chapter, चतुर्थ और पंचम अध्याय दोनों में क्या विषय है? नी आप प्रातिपदिका, नी है या आप है या प्रातिपदिका। नी अर्थात नदी, स्त्रीलिंग नदी शब्द में नदी में नी है, और रमा में आप है। ये चतुर्थ अध्याय से पंचम अध्याय तक ये सब शब्द में ही विषय है, नी आप अथवा प्रातिपदिक में, पूरा 2 अध्याय। तो अभी बताइए आप कौन सी सूत्र था पहले हम देखा जो अधिकार सूत्र है? जो देखा था मैं सूत्र का अर्थ बता सकता हूँ। सूत्र का अर्थ नहीं, जो लिखा था आपका अष्टमा, हाँ, अष्टमाध्यायी 8.2। सही। सूत्र क्या है? हाँ, सूत्र क्या है? 8.2 के बाद दैट वन ये है कि प्रथम पाद, सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय के प्रथम पाद जो है, इसके अनुसार वो अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद असिद्धि है, असिद्धा है। पूर्वत्रा सिद्धम, सम्यक, पूर्वत्रा सिद्धम, ये अधिकार सूत्र सबको याद होगा क्योंकि हम 4-5 बार ये देखेंगे। तो ये पूर्वत्रा सिद्धम जो है ये अधिकार सूत्र है, और ये भी अधिकार सूत्र, न्याय प्रातिपदिका ये भी अधिकार सूत्र। अगले 2 सूत्र हैं वो भी अधिकार सूत्र हैं। प्रत्ययः ये है अधिकार सूत्र 3-1-1, और परश्च 3-1-2, ये दोनों अधिकार सूत्र हैं। ये क्या बोलते हैं? तीसरे अध्याय से पंचम अध्याय तक, यहाँ पे चतुर्थ अध्याय लिखा हूँ, पंचम तक, तीसरे अध्याय से पंचम तक, पंचम अध्याय तक प्रत्यय के ऊपर विषय है। ये 4 है, 3, 4, 5, ये सब प्रत्यय के ऊपर है। और परश्च क्या बोलता है? प्रत्यय में, प्रत्यय प्रकृति में होगा। जैसे रामः शब्द में 2 है ना, राम है और सु प्रत्यय है। तो सु अगर प्रत्यय है तो प्रकृति क्या होगा इसमें? राम, बस यही है। तो प्रत्यय और प्रकृति के ऊपर ये विषय है, विचार है, तीसरे अध्याय से पंचम अध्याय तक। वृत्ति देखिए, इति अधिकृत्य, अधिकार सूत्र रेंज बताता है, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, वैसे समझना है, ये रेंज से वो रेंज, ये पूरा सेक्शन में वैसे कुछ रूल हैं, वैसे बोलेंगे अधिकार सूत्र। तो पहले इसमें भी वैसे था, त्रिपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादिया सिद्धा, वो पूर्वत्रा सिद्धम का। फिर न्याय प्रातिपदिका चतुर्थ और पंचम, प्रत्यय और परस्य तीसरे तृतीय चतुर्थ पंचम, ऐसे। वृत्ति देखिए, इति अधिकृत्य ज्ञान्ताद् आपान्ताद् प्रातिपदिका च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः। हाँ बोलिए सुंदर जी। सॉरी, अच्छा, ये शब्द कोई विग्रह कर सकते हैं? ये पूरा शब्द देखिए, ये शब्द का पूरा विग्रह कोई कीजिए और संधि भी बोल लीजिए। अलग अलग कितने पद हैं, क्या क्या पद हैं बोलना है। कितने पद हैं पहले? इत्यधिकृत, नहीं, उसके बाद स्वामी जी, इत्यधिकृत के बाद वाला शब्द
ठीक है। सुपा वाला। हाँ नहीं नहीं, इत्यादि कृत्य में कितने हैं स्वामी जी बोलिए? एक दो तीन, तीन होगा, तीन। क्या क्या है तीन? एक इत्य है, इत्य। हाँ हाँ कृत्य। नहीं, दो पद हैं। पद अर्थात इति में दृष्टांत, इति एक पद है, इति अर्थात वैसे इति। तो दूसरे पद क्या होगा इसमें? अगर इति प्रथम पद है तो द्वितीय पद क्या है? यदि। हाँ, अधिकृत्य, इति और अधिकृत्य, इको यणचि सूत्र। इ अ य, ई को यण आदेश हुआ, इति को इत्य हुआ, इको यणचि। वैसे चार पद है ना? 6 पद है। ज्ञानताद अपदांताद प्रातिपदिका च। इसमें स्वामी जी बोलिए कितने पद हैं? 6 पद है। कैसे? अंदाज एक अंदाज आबंदाज प्रातिपदिका, ये तो ये 6 पद है टोटल इसमें। 6 है। क्या क्या है? स्वामी आनंद जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, दयंता एक हो गया। ताब, अंता, अंताच प्रतिपादिकाच, 3 3 6। 3 3 6 ठीक है, लेकिन आपका विग्रह में थोड़ा शायद 3 4 सही थे। कोई और बोलिए, कोई अन्य? हाँ, इसमें तो नी, अंदाज, आबंदाज, आबंदाज, प्रातिपदिकात, हाँ सही। देन चार, ये तो अलग है। उसमें उसमें भी एक सूत्र आएगा ना, प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक। ओ ये ना चाम हम लोग अष्टो ना वो आ रहेगा ना उधर। हाँ, मैं अभी बताता हूँ जी। तो 6 हैं। क्या है? नी पहले है। नी अर्थात जैसे नदी का नी है, नी अंतात, ये दूसरा अंतात। फिर आप, जैसे नी और आप अंतात चतुर्थ, और प्रातिपदिकात एक है, और षष्ठ है च। नी अंतात, ये हो गया ज्ञानतात, इको हो गया। ज्ञानतात आप अंतात, जलाम जशोन्ते। आबंदात, वो तो 3 हो गया ना? हाँ नहीं, आप है, आप एक है, आप है एक। फिर अंत वो किधर आप आता है? आब बकार पकार से हुआ। आप देन अगेन अंदाज अनदर होता है ना? हाँ, नी अंतात, आप अंतात, प्रातिपदिकात च। ये देखिए आप, ये सबको गृह कार्य है। इसमें क्या क्या संधि चल रहा है ऐसे देखना है। ज्ञानता, हाँ दीर्घ है, नी दीर्घ है। ज्ञानताद आबंताद प्रातिपदिका च परे सुआदेह प्रत्ययः स्युः। सुआदि अर्थात सुआदि से क्या लेना? आदिपदे ने कितने होंगे? सु यहाँ है तो आदिपदे ने सु आदि अर्थात आदिपदी, आदि से कितने होंगे? all of them। हाँ, तो कितने हैं? तो 21 टोटल। सु आदि अर्थात आदि से 15 20। I don't know who said 20, but whoever said 20 is correct. Yeah, 20 बोला। हाँ नहीं, 3 4 वॉइस आएंगे तो आई एम नॉट श्योर हु सेड, बट okay, no problem, anyone, no problem, sorry। सु आउ जस अम आउट शस, वैसे पूरा 21 है टोटल में। तो सु आदि अर्थात 1 + 20 20। सु आदि स्वादयः प्रत्ययः स्युः। क्या बोल रहे हैं? ये चतुर्थ और पंचम अध्याय में नी आप प्रातिपदिके के शब्द के विषय होते हैं। इसमें क्या क्या है? प्रत्यय होते हैं,
तो जो भी प्रत्यय है उसके ऊपर विषय है। ये सब अधिकार सूत्र हैं। एक संज्ञा सूत्र आ रहा है, देखिए, सुपहा, सुपा, सुपहा, सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनानि एकश एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। इसमें कुछ नहीं है। देखिए, वृत्ति लंबा है, अर्थ बहुत सरल है। अर्थ में क्या है? सुप, सुप अर्थात ये माहेश्वर सूत्राणी जैसे पढ़ना है हमको। ये देखिए, यहाँ देखिए, इसमें पहले प्रत्यय ये है सु, और अंतिम प्रत्यय क्या है? ये पूरा इसमें अंतिम क्या है? सुप। सुप, सुप के अंतिम अक्षर क्या है? पा, पा, पा। प। That means आने जैसा हो गया जी। यहाँ सु से यहाँ प तक, जैसे अच में हम क्या बोलते हैं? अ से च तक ना, च हलंत तक अच है। अक अर्थात अ से क हलंत तक, वैसे सु अर्थात सु से प हलंत तक, सुप। ये और सही में संज्ञा प्रतिकरण का लास्ट सूत्र है ना, सुप्तिंगंतम पदम। हाँ, वैसे सुप्तिंगंतम पदम वैसे है जी। तो यहाँ पे सुपहा से क्या लेना है? जो ये एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्ति में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, टोटल 21, 21। ये सब क्या है? 27। हाँ, ये सुपहा। बस क्या बोल रहे हैं? 21। क्या बोल रहे हैं? हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं। एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। ये सूत्र का ये विषय है। ये हम सब जानते हैं ऑलरेडी। ये कैसे जानते हैं? ये सूत्र से, सुपह से ये ज्ञान होता है। आगे, द्वे कयोर द्विवचनैकवचने, द्विवचन एकवचने। हाँ, द्वित्वैकत्वयोर एत्वे स्तः, द्वित्व एकत्व। द्वित्व से क्या लेना है? द्विवचनम। और एकत्व से क्या लेना है? एकवचनम। जो पहले तीनों दिया ना, सुपहा में 3 वचन है, इसमें द्वेकयोर एकवचन है, एकवचन है। द्विवचन जब है, जैसे राम, 2 राम हैं, तो 2 राम को क्या लेना है? 1 और 1। द्विएका अर्थात 2 एक, क्या है? 2 एकवचन। रामः रामौ, रामौ से रामः च, वैसे बोल सकते हैं, लेकिन वैसे बोलने के बिना हम सीधे रामौ बोलेंगे। ये द्वेके और एकवचन है। ये देखिए, ये सब सूत्र, इसमें अर्थ बहुत सरल है। पहले जैसे ये कार्य से वो कार्य होगा, ई और अ होगा तो य होगा, ई को वैसे कुछ नहीं है इसमें बहुत सरल है। ये बहुवचनम है, 3 है, ठीक है। विधि सूत्र क्या बोलता है? 2 1, 1 + 1 क्या है? 2, वही बता रहा है यहाँ पे। एकवचनम एकवचनम द्विवचनम। आगे एक संज्ञा सूत्र है, विरामोवसानम। वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, ऋत्व विसर्गो रामः। वर्णानाम अभावः, वर्णानाम अभाव, कोई वर्ण नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, कुछ नहीं है। वर्णानाम अभावः वैसे होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम? अवसानम। अवसानम। विराम कुछ नहीं है ना उसमें, उसको हम बोलेंगे अवसानम। जैसे रामः के बाद कुछ नहीं है तो अवसानम, शांत, अवसान। जैसे पद के अंत में ये स्यात् के बाद क्या है? स्यात् के बाद अवसानम, क्योंकि कुछ शब्द अक्षर स्थान कुछ नहीं है ना उसमें, पूर्ण विराम है, तो स्यात् के बाद अवसानम, सेंटेंस के बाद अवसानम। आगे पूर्ण विराम को अवसानम बोलेंगे कि नहीं, अवसानम को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या बोलते हैं? उसके अगर कुछ शब्द के बाद कुछ नहीं है उसको अवसानम बोलते हैं। पूर्ण विराम हो सकता है, स्वल्प विराम हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो उसका अवसान। आगे विधि,
स्वरूपाणाम एकशेष एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो वृत्ति। हाँ, कोई प्रश्न है? हमने ऋत्व विसर्गो रामः अच्छा। वो डिस्कस किया। जी नहीं, रामः किया, ऋत्व विसर्ग। ऋत्व विसर्गों में क्या, आप ही बोलिए भापा जी। राम से पहले रू होता है, राम और रू, ससजुषो रूहु सूत्र से, याद है? जी हाँ जी, तो फिर वो रामस हो जाता है उसका। हाँ, और सु को क्या होता है? और सकार को ऋतु विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग विसर्ग हो होता है। जाता हाँ, है। सकार को विसर्ग होगा, तो अंत में रामः है ना। रामः के बाद कुछ है कार्य? ये विसर्ग को कुछ नहीं, होगा? कुछ नहीं है, तो अवसान। अवसान। कार्य के बाद अगर कुछ काम नहीं है और शब्द के पद के अंत हो गया तो इसको बोलेंगे अवसान। आगे, स्वरूपाणाम एक शेषे एक विभक्तौ। वृत्ति देखिए, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। एक विभक्तौ, एक विभक्ति में, एक विभक्तौ अर्थात एक विभक्ति में यानी स्वरूपाणि, जो भी रूप हैं, क्या क्या रूप हैं एक विभक्ति में? 3 रूप हैं, क्या है? प्रथम द्वितीय प्रथम वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ, एक वचन द्विवचन बहुवचन, हर विभक्ति में ये होते हैं। षष्ठी विभक्ति में है, 3 है षष्ठी विभक्ति में यस है, द्वितीय विभक्ति में भी है। हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। जो भी है ना वो रिपीट नहीं करेगा, आप कोई भी देख सकते हैं। कोई शब्द में उसी विभक्ति में एक वचनम और द्विवचनम समान है, वैसे देख लीजिए, मिलेगा नहीं। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचनम, हाँ ये देखिए, ये अच्छा दृष्टांत है। चतुर्थी विभक्ति के, ये सौज समौट में चतुर्थी विभक्ति के द्विवचनम क्या है? प्रत्यय क्या है? द्विवचन तो व्याम होता है। और पंचमी के द्विवचनम क्या है? व्याम होता है। तो दोनों समान है ना। ये सूत्र क्या बता रहा है? समान नहीं हो सकता, वैसे बोल रहे हैं ना सूत्र। एक ही विभक्ति एक ही में चतुर्थी का एक और दो सेम नहीं हो सकता है। सही। एक विभक्तौ तेषाम एक एव विशिष्यते। एक वचनम एक विभक्ति में एक वचनम ही होगा। राम, कोई शब्द में द्विवचन के द्वितीय विभक्ति के बहुवचनम जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचनम समान होगा, हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विभक्ति है, एक ही विभक्ति में नहीं होगा। यहाँ तक रखेंगे। प्रथमयोः पूर्वसवर्ण कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।